जेईसीसी में जयपुर ज्वेलरी शो का दूसरा दिन करीब 14,000 आगंतुकों ने की शिरकत। जेजेएस में आगंतुकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना जेजेडीएफ अनकट अनफिल्टर्ड डायलॉग्स सेगमेंट के अंतर्गत रोचक चर्चाओं का आयोजन। जेजेएस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ताइवान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठक। वीकेंड पर जयपुर ज्वेलरी शो में ज्वेलर्स और ज्वेलरी लवर्स की ज़बरदस्त रौनक। जयपुर 20 दिसंबर देश की प्रमुख बी और बी ज्वेलरी एग्जीबिशन जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस के दूसरे दिन शनिवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आभूषण प्रेमियों की भारी भीड़ देखने को मिली। दूसरे दिन करीब 14,000 आगंतुकों ने शिरकत की। देश विदेश से आए ज्वेलरी रिटेलर्स, ट्रेडर्स और खरीदारों की शो में उत्साहपूर्वक भागीदारी से आयोजन स्थल पूरे दिन रौनक से भरा रहा। एग्जीबिशन में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है। इस रंगीन जेमस्टोन इस केंद्रित शो में गोल्ड, डायमंड, कुंदन, पोल्की और सिल्वर ज्वेलरी की भी विस्तृत रेंज आगंतुकों को खासा आकर्षित कर रही है। वहीं शो में डिजाइनर बूथ्स भी आगंतुकों के बीच खासा चर्चा का विषय बने हुए हैं। उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाला इस 4 दिवसीय शो की थीम कलर्ड जेमस्टोन शेपिंग ड्रीम्स इन एवरी कलर है। जेजेएस में के मानद सचिव श्री राजीव जैन के अनुसार आगंतुक न केवल आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं अपितु स्टॉल ऑनर्स और डिजाइनर्स से सीधे संवाद कर ज्वेलरी ट्रेडर्स, निर्माण प्रक्रिया और बाजार की नवीनतम जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं। वहीं व्यापारिक दृष्टि से भी यह शो रिटेलर्स और ट्रेडर्स के लिए नेटवर्किंग और एक नए व्यापारिक अवसर का कुशल मंच साबित हो रहा है। शो के दौरान जेजेएस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पहली बार आए ताइवान प्रतिनिधिमंडल के बीच एक सफल बैठक आयोजित की गई। बैठक में ताइवान प्रतिनिधिमंडल ने शो की व्यवस्थाओं और व्यापारिक अवसरों पर संतोष व्यक्त किया तथा अगले वर्ष भी जेजेएस में दोबारा भागीदारी करने की इच्छा जताई। उल्लेखनीय है कि ताइवान प्रतिनिधिमंडल के 90% सदस्य पहली बार भारत में आए हैं। अनकट अनफिल्टर्ड डायलॉग सेगमेंट जेजेएस में अनकट अनफिल्टर्ड डायलॉग सेगमेंट के तहत 2 रोचक चर्चाओं का आयोजन किया गया। इसके तहत जेजेएस के मानद सचिव कलर्ड जेमस्टोन के विशेषज्ञ श्री राजीव जैन ने अपनी दूरदर्शी सोच और गहन उद्योग अनुभवों पर लक्ष्मी डायमंड्स के सीएमडी चेतन मेहता के साथ एक काफ़ी सेशन के दौरान अहम और ज्ञानवर्धक विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जेजेएस गुणवत्ता और सर्विस के मामले में स्वयं को अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधि मानता है। हर संस्करण के साथ बेंचमार्क बढ़ाने और ज्वेलरी ऐसा उत्पाद है जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती। शो के भविष्य में रोड मैप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले 5 वर्षों में जेजेएस को बड़े स्तर पर विस्तार देने की योजना है, जिसके तहत एग्जीबिशन को 2000 बूथ्स तक बढ़ाया जाएगा। अगर विस्तार होता है तो एग्जीबिटर्स को ज़्यादा जगह सरलता के साथ उपलब्ध होगी। इससे जेजेएस देश के सबसे प्रगतिशील और विकासोन्मुख ज्वेलरी प्लेटफॉर्म में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। सत्र के दौरान राजीव जैन ने जेजेएस की वर्ष 2003 से तुलना हुई शुरुआत से लेकर वर्तमान में दिलचस्प इतिहास की ओर किस्सों का पर भी प्रकाश डाला। इससे पूर्व जेआईए द्वारा प्रस्तुत द एल्योर ऑफ नवरत्न विषय पर एक विशेष नॉलेज सेशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दर्शकों को 9 ग्रहों से जुड़े 9 रत्नों के महत्व से परिचित कराना और उन्हें जागरूक करना था। इस सत्र में बताया गया
कि प्रत्येक रत्न के अपने विशिष्ट गुण, ऊर्जा और मूल्य होते हैं। साथ ही इन्हें धारण करते समय सही स्थान और सटीक रंग का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। GIA के पैनलिस्ट ने सभी 9 रत्नों पर विस्तार से जानकारी देते हुए उनके व्यक्तिगत महत्व, ग्रहों से संबंध और विशिष्ट विशेषताओं को समझाया। चर्चा के दौरान प्रत्येक रत्न की भौगोलिक उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे श्रोताओं को उनके प्राकृतिक निर्माण और दुर्लभता को समझने में मदद मिली। सत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संक्षिप्त जानकारी वीडियो भी प्रस्तुत किए गए, जिससे यह नॉलेज सेशन न केवल ज्ञानवर्धक बल्कि दृश्य रूप से भी आकर्षित रहा। इसके अतिरिक्त द जयपुर इफेक्ट, द न्यू रोमांस ऑफ ग्लोबल लग्जरी विषय पर भी एक सेशन आयोजित हुआ। इस सत्र में जयपुर की कारीगरी, आध्यात्मिकता और भव्य सौंदर्य की आज समकालीन लग्जरी के समय में उनकी पहचान पर चर्चा की गई। सत्र में अभिषेक हरिद्वाल, आयुष कासलीवाल, जानवी कनावत, रामांशी नारूला और सोनल सावसुख ने अपने विचार साझा किए। सत्र को संचालन गुंजन जैन ने किया। जेजेएस की विशेषता, पिंक क्लब। जेजेएस वाइस चेयरमैन श्री दिनेश खटोरिया ने बताया कि जेजेएस 2022 में पिंक सिटी के नाम पर शुरू हुआ एक्सक्लूसिव B2B पवेलियन पिंक क्लब आज जेजेएस की विशेषता बना हुआ है। इस वर्ष पिंक क्लब में 74 प्री फैब्रिकेटेड बूथ्स हैं, जिसमें 44 ज्वेलरी और 30 जेम स्टोन के बूथ हैं। B2B ग्राहकों के लिए इसी पवेलियन पर एक विशेष लाउंज और कॉम्प्लीमेंट्री चाय, कॉफ़ी और मुफ्त वाईफाई की उपलब्ध कराया गया है। जेजेएस में 8वां जयपुर ज्वेलरी डिजाइनिंग फेस्टिवल। जेजेएस इस वर्ष 8वीं बार जयपुर ज्वेलरी डिज़ाइन फेस्टिवल JJDF की मेज़बानी कर रहा है। यह फेस्टिवल डिज़ाइन, एजुकेशन, कारीगरी और बिजनेस एक्सपोजर को एक ही मंच पर लाने के प्रयास करता है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य ज्वेलरी डिज़ाइनरों और आर्टिजन्स को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना रहा है, जिससे आम ग्राहक निर्माण प्रक्रिया के करीब से अनुभव कर सके एवं आर्टिजन्स के हुनर को समझ सके। जेजेएस के डॉक्टर नवल अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष जयपुर ज्वेलरी डिजाइनिंग फेस्टिवल JJDF के अंतर्गत 67 बूथ्स है। JJDF 2025 में देश के प्रमुख ज्वेलरी डिजाइन संस्थान अपने छात्रों की कलेक्शंस और कॉन्सेप्चुअल डिजाइन्स प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही मौलिकता और तकनीकी दक्षता पर आधारित क्यूरेटेड डिजाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। फेस्टिवल के दौरान विशेषज्ञों द्वारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ज्वेलरी निर्माण तकनीकों पर आधारित हैंड ऑन वर्कशॉप चल रही है। इसके अतिरिक्त बाइंडिंग डिजाइनर बूथ्स में युवा डिजाइनर और स्टार्टअप की अपनी कलेक्शन प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जेजेएस में आर्टिजन सेगमेंट। जेजेएस के संयुक्त सचिव एवं जेजेएस प्रवक्ता श्री अजय काला ने बताया कि जयपुर ज्वेलरी डिजाइनिंग फेस्टिवल JJDF के अंतर्गत क्यूरेट किया गया आर्टिजन्स पवेलियन फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण बन चुका है। इस पवेलियन में कुंदन मीना, थेवा ज्वेलरी, चेताई आर्ट, जेमस्टोन काविंग एवं पेंटिंग, नागालैंड ज्वेलरी तथा जेमस्टोन के फेसेटिंग एवं पॉलिशिंग जैसी विशिष्ट शिल्प कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए मास्टर कारीगर अपनी पारंपरिक विरासत और कौशल को विशेष डिस्प्ले
और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आगंतुकों को इन कालातीत पारंपरिक कला रूपों को करीब से देखने और समझने का दुर्लभ अवसर मिल रहा है। जेजेएस इंडियन ज्वेलर डिजाइन अवार्ड्स 2025 देश में रत्नाभूषण क्षेत्र की प्रमुख पत्रिका इंडियन ज्वेलर द्वारा अपनी तरह के एक अभिनव जेजेएस इंडियन ज्वेलर डिजाइन अवार्ड्स 2025 का पुरस्कार वितरण प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री डायना पेंटी द्वारा जयपुर के एटलांटिस बैंकेट्स सीतापुरा जयपुर में एक रंगारंगी एवं चकाचौंधी सांस्कृतिक संध्या में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर के ज्वेलरी निर्माता, रिटेलर्स और डिजाइनर्स ने 135 श्रेणियों में अपनी डिजाइन्स प्रस्तुत की। समीक्षा के बाद 834 से अधिक प्रविष्टियों में से 19 श्रेष्ठ डिजाइनरों को पुरस्कार के लिए चुना गया। इस अवसर पर इंडियन ज्वेलर के प्रकाशक एवं संपादक आलोक काला ने कहा कि प्रकाशन के 62वें वर्ष में यह आयोजन जयपुर में होना विशेष गर्व का विषय है। कार्यक्रम में अमेरिका गॉट टैलेंट स्टार दिव्यांश व मनुराज तथा कॉमेडियन मुबीन और गौरव की प्रस्तुतियों ने शमा बांध दिया। अवार्ड समिति के संयोजक अर्पित काला ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं जी.के. चूड़ीवाला जयपुर, पाथेस स्वर्ण महल प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, खुराना ज्वेलर्स हाउस अमृतसर, कीर्ति लाल्स कोयम्बटूर, तलवार सन्स ज्वेलर्स चंडीगढ़, विनायका ज्वेलरी जयपुर, अनन ज्वेल्स इंडिया मुंबई सहित कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स को सम्मानित किया गया। कारोबार नहीं, एक परंपरा है, एक पहचान है और इस पहचान को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहा है जयपुर ज्वेलरी शो। और आज सर हमारे साथ है अजय काला जी। सर कैसे आप? बस बहुत अच्छा है। और कैसा चल रहा है इस बार का शो? अभी तक आप देख सकते हैं जिस ढंग से भीड़ है और जिस ढंग से लोग खुश हैं और महिलाएं और लेडीज जिस ढंग से पूरा टाइम लगा रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सर्टिफिकेट है कि उनको ये जेजेएस 2025 पसंद आ रहा है। हाँ, इस बार कितनी स्टॉल्स लगी है, क्या बढ़ावा हुआ है? हाँ, पिछली बार से करीब 60-70 बूथ्स बढ़ी हैं और 1227 बूथ कुल हैं। तो जिसमें ज्वेलरी भी है, स्टोन्स भी हैं, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है और मेटल्स भी हैं और पब्लिकेशन भी हैं, इंस्टीट्यूट भी है। तो कुल मिला के दीजिए कंप्लीट शो। ओके, तो यार मतलब सिर्फ जयपुर से, राजस्थान से आते हैं या फिर ऑल अराउंड इंडिया से आते हैं कि सर्विस? नहीं, देखिए हमारा मूल जो उद्देश्य है वो है जयपुर की ज्वेलरी, जयपुर की कारीगरी को एक प्लेटफॉर्म मिले और उसके लिए ही हमारा प्रयास है। हमारी प्रथम प्राथमिकता जयपुरवासी हैं, जयपुर के व्यापारी जो नहीं हैं, पर हम लोग इंडिया के और शहरों से भी जो आ रहे हैं उनको भी अवसर दे रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि 9 देशों से बायर्स आए हुए हैं और ताइवान का तो एक 35 लोगों का डेलीगेशन है और 9 देशों से लोग आ रहे हैं और देश के अलग अलग शहरों से भी, सूरत से, बॉम्बे से, दिल्ली से लोगों ने अपनी अपनी बूथ लगाई है और साउथ से भी आए हैं जहाँ टेम्पल ज्वेलरी आई है, गोल्ड ज्वेलरी आई है। साउथ की बूथ्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस शो को नई पहचान देने के लिए ज़्यादा ग्लोबल लेवल तक और पहचान दिलाने के लिए क्या कुछ नवाचार किया जा रहा है? हर वर्ष किया जा रहा है। इस वर्ष तो बहुत बड़ा किया गया है, खासतौर से ज्वेलरी सेक्शन टोटल अलग कर दिया गया है और स्टोन सेक्शन टोटल अलग है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस शो में 90% से ज़्यादा एग्जीबिटर रिपीट एग्जीबिटर हैं। जो लोग डे फर्स्ट से हमसे जुड़े हुए थे वो बाद तक जुड़े हुए हैं और ऐसे लोग जो पिछले साल थे वो 90% से ज़्यादा हैं और 65% बूथ वो है जिसे हम डिज़ाइनर्स बूथ कहते हैं, जो अपना खर्चा करके बूथ को बनाते हैं सजाने के लिए माल को। वो लोग भी बहुत हैं और इन सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 350 बूथ वेटिंग लिस्ट हमारे पास है और अगर हम उसको ओपन कर दें तो यह नंबर 500 से अधिक पहुँच जाएगा। यानी हमारा शो 1200 बूथ का है और आप मान के चलें कम से कम 500 बूथ की अगर जगह हमारे पास है तो हम वो लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो लोग भी अपना माल दिखा सकते हैं।
इस बार का थीम काफ़ी खास लगा मुझे। क्या वजह थी, इसके पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे सोच है कि जयपुर की महारत जो है कलर स्टोन से, उसको मौका मिलना चाहिए और वापस दुनिया भर में कलर स्टोन लौट के आ रहे हैं। डायमंड के दामों में फ़र्क है, गोल्ड के दामों में फ़र्क है, इसलिए जवाहरात जिसे कहते हैं वो रंगीन रत्नों में हीरा पन्ना माणिक से लेकर 400 तरीके के जेम स्टोन दुनिया में नेचुरल माइन से निकलते हैं, उन सबको आप यहाँ देख सकते हैं। आखिरी सवाल, जो ऑडियंस देख रही है, जो ग्राहक देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि साल में सिर्फ 4 दिन ये शो होता है, एक बार आप विजिट करके देखें, सिर्फ अपने ज्ञान के लिए। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे खरीदारी करें, आपकी इच्छा हो तो खरीदें, पर ऐसा माल साल में एक बार देखने को आपको मिलेगा। आपकी इच्छा हो तो खरीदें, पर नॉलेज बढ़ाने की में कोई खर्चा नहीं हो रहा। एक बार विजिट ज़रूर करें और इस शो को एंजॉय करें। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जयपुर ज्वेलरी शो अजय काला जी, जिन्होंने बताया कि कैसे जयपुर ज्वेलरी शो को और पहचान दिलाई जा रही है और क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं। वैसे क्यों से थे 我说你回去跟台湾的朋友会讲什么？印度怎么样？ I say India is good, big market, and now I see jewelry show, very nice, Very international. From Taiwan have so big. Okay. So she is our guest from directly from the Taiwan, and I think she likes India and Indian jewelry. We will keep on reporting you on such topics. Alright, a very good evening and a warm welcome to Coffee with Dr. from the delay fact. We apologize. We are a little behind schedule. कि जयपुर तो अपने आप में एक रत्न है और दुनिया में जिस किसी को भी रंगीन रत्नों का कलेक्शन देखना है और परचेज़ करनी है तो उनको जयपुर ही आना पड़ेगा। जयपुर इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ कलर स्टोन इन द वर्ल्ड और आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोग बायर्स विजिटर्स किस तरीके से आ रहे हैं। थीम भी इसलिए इसीलिए रखी है क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि रियल डायमंड की प्राइस जब से डाउन हुई है उसके बाद रियल जो जेमस्टोन है उनकी प्राइसेस बहुत ही हाई हो गई है और उसकी डिमांड एकाएक बढ़ गई है। आपने देखा होगा अंबानी जी की वेडिंग के अंदर नीता अंबानी जी ने सारा कलेक्शन जेमस्टोन का पहना था डायमंड के साथ में और उसके बाद तो और भी ज़्यादा ट्रेंड क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर
जो चीज़ जयपुर में मिलती है वो पूरे दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जेमस्टोन और कुंदन मीना की चूड़ी। तो जयपुर के लिए बहुत अच्छा ये शो है और काफ़ी अच्छा बिज़नेस हुआ है 2 दिन के अंदर, और आने वाले भी 2 दिन में और भी अच्छा बिज़नेस होने वाला है। ऐसा लग रहा है कल तो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। जिस तरीके से पैन इंडिया से और ग्लोबली यहाँ बाहर आए हैं, वो ये लग रहा है कि व्यापार बहुत अच्छा होने वाला है। इस बार क्या कुछ नया है ग्राहकों के लिए? जेमस्टोन डिफरेंट आपको दिखने को मिलेगा, उसके साथ ही अलग अलग तरह की कटिंग्स, फैंसी स्टोन्स बहुत देखने को मिलेंगे, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में इन है। और जो कुंदन मीना ओपन पोल की सेटिंग है, उसका भी डिज़ाइन इतना डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है कि सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स देख रहे हैं। इसके साथ ही जानना चाहूँगा, हाल फिलहाल में ही 1 लाख भी जाएगा, 1,20,000 भी जाएगा, 1,25,000 भी जाएगा। लेकिन गोल्ड कितना भी महंगा हो जाए, गोल्ड की सेल कभी भी हिंदुस्तान में कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर किसी का ट्रस्ट है, छोटी से छोटी भी कोई शादी करता है तो वो गोल्ड की ज्वेलरी खरीदना पसंद करता है। तो गोल्ड दुनिया में जब तक वुमेन है, गोल्ड बिकना कम नहीं होगा। तो गोल्ड कितनी भी प्राइस पे चला जाए, गोल्ड हमेशा सेल अच्छी आने वाली है और इसका कोई इम्पैक्ट सेल के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा। लोग जिस तरीके से ऑर्डर कर रहे हैं बाहर के बायर्स, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जिस तरीके से वो लोग ऑर्डर करके जा रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा है तो उससे कोई ऑर्डर में कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे राजू जी मंगोड़ी वाला JJS